125 करोड़ देशवासियों के साथ 125 करोड़ का महा घोटाला। अगर किसी आदमी के पास 125 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने 10 करोड़ लोगों को देने हैं, ठीक है, तो वो उसको 10 करोड़ में कैसे सेल कर सकता है? एक सोचने की बात है। ये ना मिली भगत है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा कुछ इसमें मिला हुआ है। डीटीपी साहब से मिले थे, अभी हमें पता चला कि हरियाणा सरकार के भी इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए बकाया है। इलाके के जो गरीब किसान मजदूरों ने प्लॉट लिए, उनके पैसे हड़पने का उनका एक प्लान है और ये पैसे हम उनको हड़पने नहीं देंगे। पूरे इलाके की हमने पंचायत बुलाई है। उस टाइम तो हमने ये कहा था कि हमें बढ़िया कॉलोनी में घर मिल रहे हैं, हम बच्चे पढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़िया मकान बनाएंगे, मगर ये क्या पता था कि हमारे पास ठगी हो रही है, प्री प्लान है इन लोगों का। हमको पता नहीं चल रहा, फर्स्ट ओनर को पता नहीं चलता, सरकार को पता नहीं चलता। वहीं इश्तेहार निकाले जाते हैं, वहीं 10 करोड़ में बेची जाती है। या सरकार कहाँ सोई हुई है? या तो कुछ सेंटर का मंत्री मिला है या स्टेट का मंत्री मिला हुआ है, इसीलिए तहसीलदार के ऊपर दबाव डालकर और रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप देख रहे हैं 125 करोड़ देशवासियों के साथ 125 करोड़ का महा घोटाला डिपार्टमेंट में। इस वक्त हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP डिपार्टमेंट में इस वक्त हम मौजूद है और आपको बताना चाहेंगे 125 करोड़ का एक महा घोटाला जो सामने आया है और लोगों ने एक प्राइम जोन नाम से एक सेक्टर बसाया जाता है और उस सेक्टर को बसाने के बाद जो इन्वेस्टर है आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए किस तरह से 125 करोड़ का महा घोटाला होता है और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी DTP से मिले हैं, करनाल में हम मौजूद हैं और इस तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे। आखिर कार्रवाई कब करेंगे ये तो वक्त और समय बताएगा कि कब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो इन्वेस्टर करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट करने के बाद आखिर इतने परेशान क्यों है? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है और ऊपर से अगर तहसील में जाए, तहसीलदार से मिले, किसी भी अधिकारी से मिले तो एक ही बात बोली जाती है, ऊपर का प्रेशर है। ऊपर का प्रेशर कहाँ का प्रेशर है ये इन इन्वेस्टरों को भी समझ में नहीं आया। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम। ऐसा है मैडम, हमने असंध के अंदर गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सेक्टर 10 प्राइम जोन के नाम से जो हरियाणा सरकार ने उसको अप्रूवल देके एक सेक्टर काटा है जिसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। स्कूल की है, हॉस्पिटल की है और स्विमिंग पूल की होगी, अपना लोन की होगी। ये मैं उसका नक्शा आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जो नक्शा है वो हम जूम करके दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये लेआउट है प्राइम जोन का, प्राइम सिटी सेक्टर 10 असंध डिस्ट्रिक्ट करनाल, तो सैटेलाइट लेआउट ये हाथ में है। इस तरह से 500 गज के ए कैटेगरी, 406 गज के B, C, ये सारी कैटेगरी है। इसमें वीकर सेक्शन के लिए भी 60 गज के इसमें प्लॉट है। ये पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान के तहत काम होता है ये इसमें मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमारे पास सबके पास है ना अलॉटमेंट लेटर है। जो भी प्लॉट जिसने लिए हैं उनके सबके अलॉटमेंट लेटर है इसके पास। तो और अलॉटमेंट लेटर है ना जो उस पर बैंक लोन भी देता है। बहुत से लोगों ने बैंक से लोन भी ले रखा है। इसमें किस्तें शुरू हो रही है। बैंक जो लोन दिया गया सिर्फ अलॉटमेंट लेटर के बिहाव पे दिया गया, जो अप्रूव लेते हैं। अगर आम आदमी अगर बैंक में जाए, अगर वो बात करे लोन की, तो वो कहते हैं सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री दें। देखिए खाली रजिस्ट्री पे भी बैंक लोन नहीं देता जब तक उसका इंतकाल नहीं होता, जब तक उसका कमेटी से या नगर पालिका से नक्शा पास नहीं होता। बट ये अप्रूव्ड सेक्टर होते हैं, इनके अंदर तो अलॉटमेंट लेटर ही समझो सब कुछ होता है। अलॉटमेंट लेटर को कंसीडर करके ही मतलब बैंक लोन दे देता। तो ये मतलब बिल्कुल इसका रीज़न ये होता है कि ये मतलब नक्शा पास होके एक वेल्ड तरीके से कॉलोनी बसती है और इसलिए उसमें सारे डिपार्टमेंट लोन वगैरह कर देते हैं इसके अंदर। तो अब हमारे इसमें लगभग जैसे टोटल तो इसमें 150 के करीब प्लॉट है। 70-80 प्लॉट इसमें सेल हो चुके थे और 70-80 में 40-50 बंदे हमारे जो हमारी नॉलेज में है, जो हमारी नॉलेज में है, उनका लगभग 10 करोड़ इसमें क्लेम बनता है। और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की डेट में 36 एकड़ है ज़मीन है, तो उसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू अगर उसकी लगाएं तो 125 करोड़ रुपए बैठती है। 125 करोड़ रुपए की 10 लाख में वो ऐसे 10 करोड़ में ऑक्शन दिखा के
वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। सारे जो भी उपभोक्ता हैं, ये जो इन्वेस्टर नहीं बोल सकते आप इनको, इन्वेस्टर वो होता है जो प्रॉफिट के लिए अपना जैसे प्रॉपर्टी कोई लेता है, बट इन्होंने सबने घर बनाने के लिए, सारे लोकल ही है ये, तो ये घर बनाने के इन्वेस्टमेंट तो किया हुआ है सर। पैसे का इन्वेस्टमेंट तो किया हुआ है। नहीं, एक वो थोड़ा फ़र्क होता है इन्वेस्टर में और जो कंज्यूमर होता है वो थोड़ा फ़र्क होता है। ये सारे कंज्यूमर ही समझो इनको। और मेन बात ये है, अगर किसी आदमी के पास 125 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने 10 करोड़ लोगों के देने हैं, ठीक है, तो वो उसको 10 करोड़ में कैसे सेल कर सकता है? एक सोचने की बात है। ये ना मिली भगत है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा कुछ इसमें मिला हुआ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए सरकार को। अभी आज हम यहाँ अपना डीटीपी साहब से मिले थे, अभी हमें पता चला कि हरियाणा सरकार के भी इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसा कितनी तकड़ी अप्रोच रखते होंगे, कितनी बड़ी उन लोगों के पास कोई तो बैकअप है जो सरकार के 50 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन कोई डर भय नहीं है। इधर से 10 करोड़ रुपए का इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, कोई डर नहीं है। और इस वक्त डीटीपी से मिले हैं जो करनाल के आरएस भट्ट, उनसे मिले हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा खुद का 50 करोड़ रुपए देना है। आखिर सोचने वाली बात ये है, आखिर उनका बैकअप इतना स्ट्रांग है जो गवर्नमेंट के भी 50 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन कोई डर बह नहीं है। लेकिन 10 करोड़ जो लोग खुद वहां पर अपना पैसा लगा चुके हैं, अब इनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, सुनने वाला तो ये है जी, देखो वो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने षड्यंत्र रचा, मतलब एक तरह से एक बहुत तगड़ा गिरोह काम कर गिरोह है, एक भूमाफिया हैं और उसी हिसाब से इन्होंने जो प्लॉट के इलाके के जो गरीब किसान मजदूरों ने प्लॉट लिए, उनके पैसे हड़पने का उनका एक प्लान है और ये पैसे हम उनको हड़पने नहीं देंगे। पूरे इलाके की हमने पंचायत बुलाई है और हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, तहसीलदार ज्ञापन तो बहुत बार दे चुके हैं मेरी नॉलेज में। पहले भी मैंने संदीप जी बहुत पहले आपकी एक खबर लगाई थी और तब भी ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम को भी, और वो पहले वाले एसडीएम को भी दे चुके हैं, अब इनको भी तहसीलदार को भी दे चुके हैं और पहले भी आप मिल चुके हैं कई जगह। अब तक क्यों नहीं हुआ? कौन से सन में आपने अब ये प्लॉट खरीदे थे? हमने वहाँ 2012 में इन्होंने लाइसेंस लिया था, 2012 22 हो गई है, 3-4 साल तो इन्होंने भगा के रखा हमें। तो अब कहाँ से क्या षड्यंत्र रचा है भाई? 50 करोड़ रुपए तो ये टाउन प्लानिंग के हरियाणा सरकार के हड़पना चाहते हैं और 10 करोड़ रुपए के करीब जो भी प्लाट जिन्होंने लिए हैं वहाँ उनके हड़पना चाहते हैं। इनका ये हाई कोर्ट का क्या कुछ सीन है बीच में? कुछ हाई कोर्ट का क्या सीन है जी? देखो बॉम्बे हम ही गए हुए हैं मुंबई हाई कोर्ट में, जैसे इन्होंने जो ये ऑक्शन कराई ना, ये बॉम्बे में करवाई है, उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट। असंध की प्रॉपर्टी ऑक्शन, हाँ। ये कुछ समझ से बाहर है। प्रॉपर्टी तो है असंध में, प्राइम जोन बसाया जाता है असंध में, लेकिन उसकी ऑक्शन होती है वो मुंबई हाई कोर्ट के भी एडवोकेट जिससे भी हमने कानूनी सलाह ली ना, तो ये सारा मामला ही गोलमोल है। और अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर 10,000 रुपये लोन है बैंक का, तो उसकी सेल डीड नहीं की जा सकती, रजिस्ट्री नहीं कर सकते उसको। बट यहाँ पे 50 करोड़ डिपार्टमेंट का है, हरियाणा सरकार का 50 करोड़ है, तो भी तहसीलदार इंटरेस्ट ले रहा है कि मैं रजिस्ट्री करूँगा, या तो ऑर्डर ले आओ रजिस्ट्री। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है। ऊपर से 50 करोड़ देना है सरकार का, लेकिन फिर भी तहसीलदार ये कह रहे हैं कि मैं रजिस्ट्री करूंगा। ऊपर का प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या लगता है किसका? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 10 करोड़ तो इन कस्टमर का है जिन्होंने प्लाट दे रखे हैं और 50 करोड़ सरकार का है और 60 करोड़ के बाद भी तहसीलदार कह रहे हैं हम तो रजिस्ट्री करेंगे, ऊपर से बहुत प्रेशर है। हाँ जी, ये सारा प्री प्लानिंग काम है जी। हाँ, ये प्राइम जोन का जो है शुरू से ही है ना, ये प्री प्लानिंग काम है। उन्होंने तो ये प्लान बनाया, अभी पैसा कैसे ऐंठना है पब्लिक से, ये पब्लिक का पैसा लूटने के लिए प्री प्लानिंग काम है और ये सब कुछ यही कर रही है प्राइम जोन, इसी की डिनाई है। हाँ, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं संसार क्रांति पर। हाँ जी सर, ऐसा है जी, ये प्राइम जोन वालों ने सोचा था कि संध एक रूरल एरिया है और यहाँ आके हमारी ठगी चल जाएगी, मगर इनको ये नहीं पता था कि हमारी टक्कर किन से हो रही है। हमने 2-2 रुपये कमा के अपनी मेहनत मजदूरी के
यहाँ प्लॉट खरीदे थे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। बढ़िया कॉलोनी आई है, बढ़िया नक्शा बनाया उन्होंने, बढ़िया सर्टिफिकेट का। जब चलो लोगों को इस तरह से पूरा डिज़ाइन किया कि लोग आकर्षित होए, लोग इन्वेस्टमेंट करें, पैसे लगाएं, घर खरीदे, और उसके बाद लोगों को ये तो आभास ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। हमारे साथ ये बहुत बड़ी ठगी होने जा रही है। जारी हो गई है सर। हाँ, वो हमारे साथ उस टाइम तो हमने ये कहा था कि हमें बढ़िया कॉलोनी में घर मिल रहे हैं, हम बच्चे पढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़िया मकान बनाएंगे। मगर ये क्या पता था कि हमारे पास ठगी हो रही है, प्री प्लान है इन लोगों का। अब बात यह है कि 125 करोड़ जिसकी अब मौजूदा कीमत है उसको 10 करोड़ में ऑक्शन किया जाता है। हमको पता नहीं चल रहा, फर्स्ट ओनर को पता नहीं चलता, सरकार को पता नहीं चलता। वहीं इश्तिहार निकाले जाते हैं, वहीं 10 करोड़ में बेची जाती है। यहाँ सरकार कहाँ सोई हुई है और हिंदुस्तान की सरकार कहाँ सोई हुई है? आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम ये होगा कि हमारी ज़मीन है, हमने पैसा लगाया वो अपनी ज़मीन पर, हम वो कब्जा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी खरीदार हो, कब्जा लेना तो हमारे पास ही आना है ना। हमने ऊपर वहाँ पर कब्जा करेंगे। और ये मसला हमने किसान यूनियन को भी दे रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी दे रखा है, और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को भी दे रखा है। सभी इलाके के लोग हमारे साथ हैं। और जब इसका रजिस्ट्री होगी कब्जा लेने का, तब पता चलेगा कि हमारा पाला किन से पड़ा और किन के फ्रॉड हम कर रहे हैं। क्या बात है, देखिए हौसले तो काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, कुछ प्लॉटों की तो नींव भी भरी हुई है। जब उन्होंने सेक्टर बसाया, सड़कें बनाई, कुछ प्लॉटों की उन्होंने नींव में भरवाई। भाई आप यहाँ जो जिसके नंबर हैं तो वहाँ नींव में भी भरी हुई हैं। कब्जा हमसे कैसे छुटवाएंगे जी, जब हमको दे रखा है। और हमने फिर अपने घर बना लीजिए। आप क्यों आए हो? अपने घर बनाए, जब आएंगे तो उनको देख लेंगे। पूरा कंप्लीट काम, फिर अपने घर बनाएंगे ना। कंप्लीट काम नहीं है ना जी, कंप्लीट काम नहीं है। सड़कें भी तो चाहिए, सीवरेज, सड़कें भी, सीवर भी, वाटर भी, सारी चीज़ों की जरूरत है। और जिस चीज़ के हमारे से उन्होंने पैसे ले रखे वो पूरी करके दो। ये बात भी ठीक है। हमसे जिस चीज़ के पैसे ले रखे, चार्ज के हुए। हाँ, और हम अपनी रजिस्ट्रियाँ भी कराएंगे। एक सर। हाँ जी 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 बोलो। ऐसा है जी, हमारी और रुद्रा कंपनी जो है उनको खुला चैलेंज है कि वो कहती है कि हमने रुपए लगा रखे, हम जितने रुपए लगे उनके रुपए देने के लिए तैयार हैं। और अलॉटमेंट जो उन्होंने जो ले रखा है, हम उनके रुपए भरने के लिए तैयार हैं। चाहे हम पैसे कैसे इकट्ठे करें, हम 10 करोड़ भरने के लिए तैयार हैं। हमारी ज़मीन छोड़ें और अपने घर वापस दिल्ली में जाएं, या हमारे प्लॉट दें या हमारे पैसे दें। देखिए एक बहुत अच्छी बात की है और सबने क्लैपिंग भी की है कि हम वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, जो उनका बनता है वो पैसे ले जाए और अपना दिल्ली चले जाए। या जो हमारा बनता है वो दें, या दे लें या दे दें। ये हमारा उनको स्पष्ट ही चैलेंज है। हम जिंदा साहब का ना कहना बहुत सही है। जिंदा साहब का कहना ये सही कह रहे हैं भाई। 10 करोड़ हमारे लग गए और 10 करोड़ 9 लाख में बोली छटवा दी उन्होंने, तो 20 करोड़ होगी। तो वैल्यू उसको सेल कर दो, सेल कर दो, गवर्नमेंट का भी दे दो, हमारे को भी दे दो, खुद का भी ले लो। ये सारा घोटाला सब ठीक हो जाएगा। इसमें है ही कुछ नहीं। नियत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये पहली बार सुना है। जैसे जो फर्म या कंपनी ना वो लिक्विडेशन में जाती है, मतलब दिवालिया अपने आप को घोषित करती है, तो उस केस में क्या होता है कि लेने वाले ज़्यादा होते हैं बट उसके पास संपत्ति कम होती है, एसेट्स कम होती है। बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है, देना तो कुछ है ही नहीं, लेना इतना है। मतलब ये उल्टा हो रहा है बिल्कुल। ये पूरा न पूरा बिल्कुल एक सातिर, मतलब एक पूरा गिरोह है इसके अंदर। हमें लगता है कि इस फ्रॉड में, इस भूमाफिया के साथ या तो कुछ सेंटर का स्ट्रॉन्ग मंत्री मिला हुआ है या स्टेट का कुछ स्ट्रॉन्ग मंत्री मिला हुआ है। तभी प्रेशर, जब तहसीलदार ऊपर की बात करते हैं, एडीसी से मिले, उन्होंने फ़ोन किया, वो कहने लगे ऊपर से प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर है। इससे साबित होता है या तो कुछ सेंटर का मंत्री मिला है या स्टेट का मंत्री मिला हुआ है। इसीलिए तहसीलदार के ऊपर दबाव डालकर वो रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमने जिन्हें 10 सालों के पैसे हम धक्के खा रहे हैं और वो ऐसे यहाँ मलाई खाना चाहते हैं, हम सन में मलाई ऐसे नहीं खाने देंगे। इसमें हाँ जी हाँ जी। इसके अंदर ना एक जूम करके आप देखना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, प्राइम जोन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड 265 खेवट नंबर, लाइसेंस नंबर 120/2012 कैंसिल हो चुका है। रकबा रहन या बै नहीं सकता, मतलब ये इसको सेल भी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट, ये तहसीलदार के आदेश के अनुसार ये 2021 में ये हुआ पड़ा है। इससे स्पष्ट, इससे साफ सुथरा और क्या होगा कि इस पे रोक लगी हुई है, फिर भी रजिस्ट्री कर रहे हैं। ये बिल्कुल लाल अक्षरों में लिखा हुआ, आप इसको चेक कर सकते हैं, लाल अक्षरों में रहन या बैन नहीं होगा, साफ क्लियर लिखा हुआ है।
के बाद भी ये रेवेन्यू रिकॉर्ड ये रिवेन्यू रिकॉर्ड में तहसीलदार के रेवेन्यू रिकॉर्ड तो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। रिवेन्यू रिकॉर्ड ही रजिस्ट्री कर रहा है, रिवेन्यू रिकॉर्ड ही इसमें बैनर। ये कंट्रोवर्सी देखो आप। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कानून बनाने वाले ही कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लगभग 125 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लोगों को एक तरह से आकर्षित किया जाता है, एक सेक्टर बसाया जाता है, लोगों का करोड़ों रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वाह रे वाह, मेरा भारत महान। एक तरफ से कहती है सरकार अवैध कॉलोनियां ना बसाओ, अवैध कॉलोनियों में अगर प्लॉट लेंगे तो उन गरीबों के घर गिराए जाते हैं, अगर वैध कॉलोनियों में ले तो उनमें जिस तरह से दर दर की ठोकरें 10 साल से लोग खा रहे। 125 करोड़ का महाघोटाला सरकार को भी इतनी बार बोल दिया गया, अधिकारियों को बोला गया, सब सुनते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इनकी इतनी मेहनत की जो कमाई है, इन्होंने तो एक ड्रीम देखा था कि बहुत अच्छा घर बनाएंगे, अपना परिवार बस वहाँ पर एक अच्छा रिहायशी एरिया होगा, प्राइम जोन के नाम से एक सेक्टर बसाया जाता है। 125 करोड़ की करोड़ की जो प्रॉपर्टी है और उसको किस तरह से इनको ना बताए उसको आगे सेल आउट किया जा रहा है। अगर तहसीलदार से मिलते हैं तो लोग वो कहते हैं कि ऊपर का प्रेशर है, ऊपर का कहाँ प्रेशर है, जो इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ जाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से राम भरोसे इस वक्त इनकी जो नैया अटकी हुई है और इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान। अवैध कॉलोनियाँ बसाएंगे तो घर गिराए जाएंगे और वैध बसाएंगे तो सरकार द्वारा देकर सरकार के द्वारा ही बेचे जाएंगे। 24 न्यूज़ को देख रहे शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट निशा के साथ सोनिया, क्रांतिकारी।